1 फरवरी 2025 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। इस अवसर पर सामान्यतः शनिवार को बंद रहने वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विशेष रूप से ट्रेडिंग के लिए खुले रहे। इक्विटी मार्केट सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित हुआ, जबकि कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट शाम 5 बजे तक खुला रहा। बजट के दौरान की गई घोषणाओं का विभिन्न सेक्टर्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसमें शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। निवेशकों ने बजट में घोषित नीतियों के आधार पर अपने निवेश निर्णय लिए, जिससे बाजार में हलचल रही। ये पहली बार नहीं है जब बजट के दिन शनिवार को बाजार खुले रहे। इससे पहले 1 फरवरी 2020 और 28 फरवरी 2015 को भी बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान बाजार खुले थे। 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। मध्य वर्गीय परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाने और घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य तय से आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया, जो पहले 7 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त 12 लाख रुपए से अधिक की आय के लिए कर की दरों में भी कमी की गई है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। हालांकि ये कदम उपभोक्ता खर्च, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही बजट में कृषि, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन और किसानों के लिए सब्सिडी वाले ऋण की सीमा में वृद्धि शामिल है। सोने की कीमतों में नया रिकॉर्ड। स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट में सोने की कीमतें 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई, जबकि वैश्विक बाजार में ये $2,850 प्रति ऑन्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रुपया बनाम डॉलर डॉलर रुपया फॉरवर्ड प्रीमियम में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आयातकों और निर्यातकों के लिए हेजिंग कास्ट प्रभावित हुई है। बजट 2025 किसानों के लिए एमएसपी गारंटी। सरकार ने बजट 2025 में किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी की मांग को स्वीकार किया, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है। एनबीएफसी और फिनटेक को बढ़ावा। बजट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और फिनटेक कंपनियों के लिए नई नीतियों की घोषणा की गई है, जिससे इन सेक्टर्स में विकास की उम्मीद है। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बढ़ा। भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बढ़कर 465.33 हो गया है, जो देश में डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। एमटीएनएल के कर्ज पर सरकारी बैंकों की सहमति। सरकारी बैंक एमटीएनएल को दिए गए कर्ज में 20% नुकसान सहने को तैयार है, जिससे कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन में मदद मिलेगी। एवीओम के खिलाफ आरबीआई ने दिवाला आवेदन दायर किया। ए, रिपीट भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी एवीओम के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है। भारत में एआई का भविष्य। सरकार ने अगले कुछ महीनों में भारत का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने की योजना प्रस्तुत की है, जिससे तकनीकी क्षेत्र में देश की स्थिति मजबूत होगी। डीप सीक ऐप की बढ़ती लोकप्रियता। चाइनीज एआई ऐप डीप सीक भारत में एप्पल आईओएस पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है, जिससे चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे ऐप्स को पीछे छोड़ दिया है। एनवीडिया के बाजार मूल्य में गिरावट। डीप सीक के प्रभाव से एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण $553 अरब कम हो गया है, जिससे दुनिया के शीर्ष अमीरों के कुल $108 अरब का नुकसान हुआ है।